गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ 10 लखनवी अंदाज के गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जो हमारा गद्यांश 1 है, साथ ही साथ हम उसकी व्याख्या भी करते रहेंगे। हमारा जो गद्यांश 1 है वो शुरू होता है, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी गाड़ी चलने के लिए तैयार थी। तो जो लेखक थे वो सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को ये समझकर कि शायद यह डिब्बा खाली होगा, दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेकिन जब वो डिब्बे में चढ़े तो उनका जो अनुमान था, जो अंदाज़ा था, वो बिल्कुल गलत था। उसके विपरीत डिब्बा निर्जन यानी जन रहित नहीं था, डिब्बा खाली नहीं था। उस डिब्बे में पहले से ही एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। यानी वहाँ उस गाड़ी की सीट पर पहले ही एक लखनवी जो नवाब थे वो सफ़ेद पोश यानी सफ़ेद कपड़े धारण करके सज्जन, सत्य है जो जन यानी एक भले पुरुष वहाँ बहुत ही सुविधापूर्वक पालथी मारे हुए पहले से ही विराजमान थे। सामने 2 ताज़े खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। यानी जो वो नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन डिब्बे में विराजमान थे, उनके सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। और जैसे ही लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो जो वो सज्जन थे उनकी आंखों के में एकांत चिंतन में, जो एकांत भाव से वो वहाँ बैठे हुए थे, उसमें शायद कोई बाधा उत्पन्न हो गई हो और उसके कारण उनकी आंखों में असंतोष झलकने लगा, दिखाई देने लगा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ के चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो इस असंतोष का लेखक ने 2 तरह से अंदाज़ा लगाया। उन्होंने सोचा कि शायद यह भी किसी कहानी के लिए चिंता में है कि अपनी कहानी के लिए इन्हें जो विषय है वो कहाँ से मिलेगा, या फिर जैसे खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु जो खाने योग्य नहीं है उसका शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, या ये खीरे खाने के कारण संकोच में हो। इसके 2 कारण हो सकते हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आके चुरा ली। तो जो लखनवी अंदाज के सज्जन पुरुष थे, उन्होंने नवाब साहब जब डिब्बे में चढ़े तो उनके लिए संगति के लिए कोई उत्साह, कोई जोश उन्होंने नहीं दिखाया, यानी उनसे कोई बातें नहीं की। तो लेखक भी उनके सामने की सीट पर ही बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुराने लगे। यानी उन्होंने भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उस सज्जन पुरुष से दूसरी तरफ आंखें करके बैठ गए। तो ये तो थी हमारी व्याख्या, और अब हम इस पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है बच्चों वो हो सकता है, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और लेखक का नाम है यशपाल। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है, लेखक ट्रेन में किस डिब्बे में चढ़ा और क्यों? लेखक ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा क्योंकि जो गाड़ी थी वो प्लेटफार्म से छूट रही थी और लेखक ने इस डिब्बे को खाली समझा था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लेखक ने डिब्बे में जाकर क्या देखा? तो लेखक को अनुमान था कि डिब्बे में कोई नहीं होगा, डिब्बा निर्जन होगा, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर देखा तो पहले से ही एक लखनवी नवाब नस्ल के सफ़ेद
और सज्जन वहाँ पर विराजमान थे, पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर ताज़े खीरे छिले हुए रखे हुए थे। और हमारा जो नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है वो है आंखें चुराने मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आंखें चुराना ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ है अनदेखा करना। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि इसकी व्याख्या, इसके प्रश्नों उत्तर सहित आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।